वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर से दिल दहला देने वाला एक हादसा सामने आया। यहां निगम की कचरा गाड़ी ने मां बेटी को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे का वीडियो भी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें दिखाई दिया कि एक महिला अपनी दो बेटियों के साथ कहीं जा रही है और जैसे स्कूटी स्टार्ट होती है तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कचरा गाड़ी ने तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में मां बेटी की जान पर आई। वो तो गनीमत रही कि तीनों को ज्यादा गंभीर चोट नहीं आई। वहीं ड्राइवर मौका पाकर घटनास्थल से रफूचक्कर हो गया। वहीं अब इस हादसे का दूसरा एंगल भी देखिए। सामने से दिख रहा है कि गाड़ी पहले अनियंत्रित हो गई थी, जिसके बाद ड्राइवर ने गाड़ी पर अपना कंट्रोल खो दिया और घर के बाहर खड़ी मां बेटियों पर चढ़ा दी। वीडियो वायरल होने के बाद निगम आयुक्त ने घटना का संज्ञान लिया है और आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। वहीं यूपी के पीलीभीत में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है, जब खेतों से काम करके घर लौट रहे किसान का सामना अचानक एक बाघ से हो गया। शिकार कर रहे हो। तस्वीरों को देखकर लगा कि मानो बाघ पहले से किसान का इंतजार कर रहा हो, क्योंकि जैसे ही किसान आया तभी गन्ने के खेत से निकलकर बाघ उसके सामने आ गया। दोनों के बीच कुछ ही मीटर की दूरी का फासला था। ये दूरी इतनी कम थी कि बाघ बार में उछलकर किसान पर हमला कर सकता था, लेकिन बाघ कुछ करता उससे पहले दूसरी तरफ खड़े दूसरे किसानों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। दूसरे किसानों की मौजूदगी देख बाघ हमला करने की जगह गन्ने के खेत में घुस गया और किसान की जान बच गई, क्योंकि अगर दूसरी ओर खड़े किसानों ने शोर ना मचाया होता तो बाघ हमला कर देता। बता दें कि ये घटना पीलीभीत के चंदिया हजारा गांव की है। बाघ दिखने के बाद गांव वाले डरे हुए थे। वहीं वन विभाग की टीम बाघ को पकड़ने के लिए उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है। और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर अहमदाबाद से आपको बता दें, जहां पर एक शख्स की शर्मनाक करतूत देखने को मिली है। इस शख्स ने कुत्ते को रस्सी से बांधकर अपनी बाइक से घसीटा है। तस्वीरें भी सामने आई हैं। रमेश पटेल नाम के इस शख्स पर केस दर्ज कर लिया गया है। वहीं नैनीताल के कोटाबाग में उस वक्त हड़कंप मच गया जब नहर की सफाई के दौरान मलबा आने से दो मजदूर उसमें दब गए, जिसके बाद फौरन ही राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया। दोनों मजदूर गले तक मलबे में दबे हुए थे। ऐसे में उनको सुरक्षित निकालना काफी मुश्किल का काम था, लेकिन गांव वालों ने मलबे में दबे मजदूरों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। दो मजदूर मलबा में दब गए। जिसके हाथ में जो आया उसने उसी से खुदाई शुरू कर दी, जिससे मजदूरों को सुरक्षित बचाया जा सके, क्योंकि नहर में काफी मलबा था। जल्दी करो यार, उसका गेम तो घुमाओ सब जने यार। कैसी होगी इसकी दिक्कत परेशानी यार। वो देखो ऊपर से भी निकल रहा है, वो देखो। इसको वैसे पानी आनी भी नहीं मारा मुंह पे, जरा मुंह से जो मिट्टी निकल जाए। जैसे ही इसकी खबर प्रशासन को लगी, वो भी मौके पर पहुंच गए और फिर गांव वालों की मदद से दोनों मजदूरों को बाहर निकाला गया। लेकिन मलबे में दबने की वजह से मजदूरों की हालत काफी खराब हो गई है, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। 3 घंटे के बाद लगभग दोनों मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था। उसके बाद उनको हॉस्पिटल कोटाबाग में ले गए और उसके बाद उनका उपचार वहाँ पे हुआ। गनीमत रही कि गांव वालों के फौरन रेस्क्यू ऑपरेशन से दोनों की जान बच गई। अगर आप सड़क पर चलते वक्त फोन का इस्तेमाल करते रहते हैं या किसी से बात करते हैं, फोन चलाते हैं, थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि किसी भी वक्त बदमाश आपको निशाना बना सकते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ यूपी के जालौन में, जहां एक लड़की फोन चलाते हुए घर जा रही थी, लेकिन तभी बाइक सवार बदमाशों ने इसके फोन पर झपट्टा मार दिया। हालांकि इस लड़की ने बदमाशों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन तब तक बदमाश भाग चुके थे। अब इस लड़की ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उत्तर प्रदेश की एक तस्वीर देखिए। मेरठ में बदमाशों ने महज 3 सेकंड में रास्ते में चल रही महिला के गले से चेन लूट ली। कुछ महिलाएं मोहल्ले की गली से होते हुए मंदिर जा रही थी, लेकिन तभी पीछे से बाइक सवार बदमाश आए और एक महिला के गले पर झपट्टा मारते हुए सोने की चेन लूट ली। जो चेन लूटी गई उसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं नोएडा में भारी ट्रैफिक के बीच आग लगने से हड़कंप मच गया। दरअसल सेक्टर 64 के इलाके में चलती कार में आग लगी। ड्राइवर ने किसी तरह कार से कूदकर अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की वजह से ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया। सड़क पर फैलती आग की लपटें और निकलता धुआं इतना गहरा था कि धुंध के सामने कार की लाइट्स पे धुंधली पड़ गई। ये तस्वीरें रात में रोशनी से जगमगाने वाले नोएडा की हैं, जहां की सड़क पर आग और धुएं की वजह से कुछ भी नहीं दिखाई दे पड़ रहा है।
नोएडा सेक्टर 64 की एक रोड पर सड़क किनारे उठता आग का गुबार इतना बड़ा था कि ट्रैफिक जहां का तहां रुक गया। लपटों से बचने के लिए बाइक और कार सवार अपनी गाड़ियां पीछे कर रहे थे। हालात ट्रैफिक जाम जैसे बन गए थे। सेक्टर 64 इलाके में चलती कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। बीच ट्रैफिक चलती हुई जलती कार से कूदकर ड्राइवर ने अपनी जान बचाई और सड़क पर जलती कार की आग से विकराल रूप ले लिया। ये घटना थाने फेज 3 की है और आशंका जताई जा रही है कि कार में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जहां की पांडुर्णा में सदियों पुरानी परंपरा के तहत गोटमार मेले का आयोजन हुआ। मेले के दौरान जमकर पथराव हुआ। जिले के डीएम एसपी दूरबीन लगाकर नजारा देखते रहे। ये तस्वीरें किसी दंगे या फसाद की नहीं है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये दूसरी तस्वीर किसी क्रिकेट मैच की भी नहीं है और ना ही अस्पताल में इलाज करा रहे ये घायल लोग किसी मारपीट, दंगे या बवाल का शिकार हुए हैं। आसमान से गिरती बूंदों के बीच मध्य प्रदेश के पांडुर्णा में एक पुल पर दो पक्ष आमने सामने नजर आए हैं और दोनों की तरफ से जमकर पथराव हो रहा था। दरअसल ये पथराव की तस्वीर मध्य प्रदेश में हर साल आयोजित होने वाले गोटमार मेले की है। सदियों पुरानी परंपरा के मुताबिक पांडुर्णा और सावर गांव के लोग एक दूसरे पर पथराव करते हैं। पथराव की वजह से एक पक्ष दूसरे पक्ष को पीछे हटाने की कोशिश करता है, जिससे कि जाम नदी के बीच में लगाया गया झंडा हासिल किया जा सके। तो ये गोटमार मेला हर साल आयोजित होता है। इसमें जमकर पत्थरों की बरसात हुई। करीब 800 लोग पत्थर लगने की वजह से घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर है, जिन्हें नागपुर रेफर कर दिया गया है। सुबह सूरज की पहली किरण नदी पर पड़ने के बाद सावर गांव के युवाओं ने परंपरा निभाते हुए जाम नदी के बीच पलाश के पेड़ पर झंडा गाड़ दिया और साथ ही पूरे इलाके में ढोल नगाड़ों की गूंज और जयकारे सुनाई देने लगे। इसके बाद सुबह 10 बजे से पांडुर्णा और सावर गांव के लोग नदी के दोनों किनारों पर एकत्रित हो गए। सावर गांव की तरफ से पहला पत्थर चला, फिर दूसरी तरफ से जवाब पत्थर के रूप में आया, फिर दोनों तरफ से जमकर पत्थर चलने लगे। शाम को नदी पर डूबते सूरज की आखिरी किरण पड़ते हुए पत्थर लगने की वजह से सैकड़ों लोग घायल हो चुके थे, जिनका इलाज किया जा रहा है। साथ ही गंभीर रूप से घायल लोगों को नागपुर में रेफर किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में एक घटना सामने आई जो किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि सेना का एक जवान चलती ट्रेन से गिर गया और बेहोश होकर रेलवे ट्रैक के बीच पड़ा रहा। उसके ऊपर से कई ट्रेन गुजर गई, लेकिन जवान की जान फिर भी बच गई। किसी ने सच कहा है कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। तस्वीरों में देख सकते हैं कि जवान दोनों पटरियों के बीच गिरा हुआ है। ऊपर से एक के बाद एक 3 ट्रेन गुजर रही हैं, लेकिन फिर उसकी सांस चलती रही। ये घटना शुक्रवार शनिवार देर रात करीब 2 बजे की है, जब देहरादून के रहने वाले भूपेंद्र सिंह तैनाती के लिए नासिक से जबलपुर जा रहे थे। तभी इटारसी और सोहागपुर के बीच गुरमखेड़ी में अचानक वो ट्रेन से गिर गए। काफी देर तक रेलवे ट्रैक पर पड़े रहे। उनके ऊपर से 3 से 4 ट्रेनें भी गुजर गई, लेकिन जब बाद में गश्त लगा रहे गैंगमैन की नजर उन पर पड़ी तो तुरंत इसकी खबर अपने अधिकारियों को दी गई। हालांकि रेलवे लाइन पर रास्ता नहीं था। इसके बाद उन्हें पैदल उठाकर लाया गया और तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाद में उन्हें भोपाल के सैनिक हॉस्पिटल में रेफर किया गया। फिलहाल जवान की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है, लेकिन जिस तरह से जवान की जान बची है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सरकारी है सही। बात करते हैं एक दिल को छू लेने वाली घटना की। आंध्र प्रदेश के एक पायलट ने फ्लाइट में यात्रियों से अपनी मां का बहुत भावुक परिचय कराया, जिसके बाद विमान में लोगों की आंखें भर आई। वीडियो वायरल होने के बाद लोग पायलट की स्पीच की तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि पायलट ने अपनी फ्लाइट में अपनी मां का स्वागत दिल छू लेने के अंदाज में किया और मां को पायलट बनाने का श्रेय दिया है। This is your Captain Jashwant speaking. Thank you for choosing Indigo for your travel. This is a very special day for me because the person who supported me and my dream to become a pilot, my mother, is traveling for the first time here with me. इसके बाद पायलट अपनी मां के त्याग का जिक्र भी करता है, जो यात्रियों को इमोशनल कर देता है। We came to a very remote village near Tirupati Balaji. Choice of becoming a pilot is beyond imagination for us, but it is my mom who stepped forward and stood behind in every struggle, sleepless night, and also of course education learning I made as well. Because of her, I'm standing here as a captain. कैप्टन जसवंत ने
फ्लाइट में अपनी मां के साथ पहली उड़ान के लम्हे को यादगार बताया, जो लोगों के दिलों को छू रहा है। In just one word, I would say, it's all because of you. If you wouldn't exist, and I don't as well. कई लोगों को रील बनाने का शौक होता है, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे भी आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि रील बनाने वाले किसी बीमारी की चपेट में आ गए। उदाहरण के तौर पर इस लड़के को देख लीजिए। खाली हाईवे पर ये लड़का स्कॉर्पियो लेकर आया, दोनों तरफ से दरवाजे खोले, फिर दरवाजे के सहारे चलती स्कॉर्पियो से बाहर निकलकर बोनट पर बैठ गया। बोनट पर ये लड़का ऐसे बैठा था मानो घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा हो। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी तो पता चला कि उसके अंदर कोई बैठा ही नहीं है। अब इसे रीलबाजी कही जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी। बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लड़कों को उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। हालांकि जब ट्रैफिक पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो 28,500 रुपए का चालान काटा गया। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे रीलबाज सिर्फ अपनी ही जान को मुसीबत में नहीं डालते, बल्कि ऐसे ही रीलबाजों के चक्कर में सड़क पर चलने वाले लोगों के जान का खतरा पैदा हो जाता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में करनी सेना की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जिसमें करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर बिजली विभाग के जेई को खुलेआम मारने की धमकी दे रहे हैं। तेरे को जो एफआईआर कराना ना करा देना। मैं कोई एफआईआर नहीं करा। मैं तेरे को मारूंगा, उसके बाद तो कराएगा ना तू। अरे यार लाइव बोल रहा हूँ, मैं तेरे को मारूंगा। तेरे को जा, तेरे से वो जो कर लेना। तुम यहाँ पे खड़ा है तो वीडियो में दिख रहा है करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ऑन कैमरा बिजली कंपनी के जेई को मारने पीटने की धमकी दे रहा है। ये नजारा रतलाम के जावरा पावर स्टेशन का है, जहां बिजली उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली मीटर की शिकायत लेकर पावर स्टेशन पहुंचे थे। लेकिन कारण पूछने की जगह जीवन सिंह शेरपुर बिजली विभाग के जेई को मारने पीटने की धमकी देने लग गए। दुकान है मेरी, कौन सा हंगामा कर दिया मैंने एक दिन में। लेकिन हद तब हो गई जब जीवन सिंह शेरपुर के साथ साथ दूसरे लोग भी जेई को धमकाने लगते हैं। तो कैसे बोल रहे हैं ये? दादागिरी हंगामा कर रहा है। एक भी खड़ा नहीं मिलता यहाँ पे अगर दादागिरी करते तो। करनी सेना की इस गुंडागर्दी और धमकी भरे लहजे के बाद बिजली कर्मचारी ऑफिस बंद कर थाने पहुंच जाते हैं। वहीं पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जिस तरह से करनी सेना ने बिजली कंपनी के जेई को धमकाया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों तरफ से दर्ज कराई शिकायत की जांच में जुट गई है। बात करते हैं एक दिल को छू लेने वाली घटना की। आंध्र प्रदेश के एक पायलट ने फ्लाइट में यात्रियों से अपनी मां का बहुत भावुक परिचय कराया, जिसके बाद विमान में लोगों की आंखें भर आई। वीडियो वायरल होने के बाद लोग पायलट की स्पीच की तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि पायलट ने अपनी फ्लाइट में अपनी मां का स्वागत दिल छू लेने के अंदाज में किया और मां को पायलट बनाने का श्रेय दिया है। This is your Captain Jashwant speaking. Thank you for choosing Indigo for your travel. This is a very special day for me because the person who supported me and my dream to become a pilot, my mother, is traveling for the first time here with me. इसके बाद पायलट अपनी मां के त्याग का जिक्र भी करता है, जो यात्रियों को इमोशनल कर देता है। We came to a very remote village near Tirupati Balaji. Choice of becoming a pilot is beyond imagination for us, but it is my mom who stepped forward and stood behind in every struggle, sleepless night, and also of course education loan EMI as well. Because of her, I'm standing here as a captain. कैप्टन जसवंत ने फ्लाइट में अपनी मां के साथ पहली उड़ान के लम्हे को यादगार बताया, जो लोगों के दिलों को छू रहा है। In just one word, I would say, it's all because of you. If you wouldn't exist, and I don't as well. कई लोगों को रील बनाने का शौक होता है, लेकिन कुछ वीडियोस ऐसे भी आते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि रील बनाने वाले किसी बीमारी की चपेट में आ गए। उदाहरण के तौर पर इस लड़के को देख लीजिए। खाली हाईवे पर ये लड़का स्कॉर्पियो लेकर आया, दोनों तरफ से दरवाजे खोले, फिर दरवाजे के सहारे चलती स्कॉर्पियो से बाहर निकलकर बोनट पर बैठ गया। बोनट पर ये लड़का ऐसे बैठा था मानो घर के सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा हो। स्कॉर्पियो आगे बढ़ी तो पता चला कि उसके अंदर कोई बैठा ही नहीं है। अब इसे रीलबाजी कही जाए या फिर कोई गंभीर बीमारी। बड़ी बात तो यह है कि ऐसे लड़कों को उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कहते। हालांकि जब ट्रैफिक पुलिस की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो 28,500 रुपए का चालान काटा गया। लेकिन जरा सोचिए, ऐसे रीलबाज सिर्फ अपनी ही जान को मुसीबत में नहीं डालते, बल्कि ऐसे ही रीलबाजों के चक्कर में सड़क पर चलने वाले लोगों के जान का खतरा पैदा हो जाता है। मध्य प्रदेश के रतलाम में करनी सेना की गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया है, जिसमें करनी सेना के जीवन सिंह शेरपुर बिजली विभाग के जेई को खुलेआम मारने की धमकी दे रहे हैं। तेरे को जो एफआईआर कराना ना करा देना। मैं कोई एफआईआर नहीं करा। मैं तेरे को मारूंगा, उसके बाद तो कराएगा ना तू। अरे यार लाइव बोल रहा हूँ, मैं तेरे को मारूंगा। तेरे को जा, तेरे से वो जो कर लेना। तुम यहाँ पे खड़ा है तो वीडियो में दिख रहा है
करनी सेना परिवार के प्रमुख जीवन सिंह शेरपुर ऑन कैमरा बिजली कंपनी के जेई को मारने पीटने की धमकी दे रहा है। ये नजारा रतलाम के जावरा पावर स्टेशन का है, जहां बिजली उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिजली मीटर की शिकायत लेकर पावर स्टेशन पहुंचे थे, लेकिन कारण पूछने की जगह जीवन सिंह शेरपुर बिजली विभाग के जेई को मारने पीटने की धमकी देने लग गए। दुकान है मेरी, कौन सा हंगामा कर दिया मैंने एक दिन में? लेकिन हद तब हो गई जब जीवन सिंह शेरपुर के साथ साथ दूसरे लोग भी जेई को धमकाने लगते हैं। तो कैसे बोल रहे हैं? दादागिरी हंगामा करने आ रहे हैं। एक भी खड़ा नहीं मिलता यहाँ पे अगर दादागिरी करते तो। करनी सेना की इस गुंडागर्दी और धमकी भरे लहजे के बाद बिजली कर्मचारी ऑफिस बंद कर थाने पहुंच जाते हैं। वहीं पुलिस दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन जिस तरह से करनी सेना ने बिजली कंपनी के जेई को धमकाया, उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस दोनों तरफ से दर्ज कराई शिकायत की जांच में जुट गई है। वहीं यूपी के गोरखपुर में सड़क पर खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। कार में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई गई, जिसके बाद कार धू धू कर जलने लग गई। कुछ ही देर में कार से आग की ऊंची ऊंची लपटें निकलने लगी, जिसके बाद नौकायन घूमने आए लोग इधर उधर भागने लग गए। हालांकि कुछ लोगों ने आग को बुझाने की कोशिश की, कुछ लोगों ने कार के बोनट को एक डंडे से खोलने की कोशिश की, लेकिन इंजन में आग लगने की वजह से वो नहीं खोला, जिसके बाद अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल कर कार में लगी आग पर काबू पाया गया। लेकिन तब तक कार पूरी तरह से जल चुकी थी। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है, बड़ा हादसा टल गया है। मध्य प्रदेश के खरगोन में टेम्पो वाले ने 15 बच्चों की जान खतरे में डाल दी। ड्राइवर ने लापरवाही दिखाते हुए पानी के तेज बहाव के बीच से टेम्पो को निकालने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने बच्चों को टेम्पो से निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया, क्योंकि पड़ाली नदी में उफान के बाद पानी सड़क पर बह रहा था, जिसका बहाव काफी तेज था। जिसने भी उसे पार करने की कोशिश की वो मुश्किल में घिर गया। टेम्पो के ठीक आगे एक साइकिल सवार भी जा रहा था, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो खुद को नहीं संभाल सका, जिसकी वजह से वो साइकिल समेत बह गया। गनीमत रही कि कुछ लोगों ने उसे बहने से बचा लिया। ओडिशा में नेशनल हाईवे पर स्टंटबाजी करना महंगा पड़ गया। पुलिस ने कार वाले पर भारी भरकम जुर्माना लगा दिया, क्योंकि एक कार में 3 लड़कों ने स्टंटबाजी की। एक काले रंग की कार कटक से भुवनेश्वर जा रही थी। रास्ते में पालासुनी ओवरब्रिज पर कार सवार युवक बाहर निकलते हैं और खतरनाक स्टंट करते हैं, जबकि नेशनल हाईवे पर वाहन तेजी से जा रहे थे, लेकिन तीनों युवक लापरवाही से स्टंट करते नजर आए। जैसे ही इसका वीडियो सामने आया, परिवहन विभाग ने कार वाले पर 10,000 रुपए का जुर्माना ठोक दिया, क्योंकि सोशल मीडिया पर भी स्टंटबाजी की लोगों ने निंदा की थी। पहाड़ी इलाकों में सफर करने वाले अक्सर गूगल मैप पर भरोसा कर बैठते हैं, जो लोगों को भारी पड़ जाता है। उत्तराखंड की नैनीताल में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जब एक थार संकरी गलियों में फंस गई। यूपी नंबर की ये गाड़ी एक गली में आती दिखाई दी, लेकिन गली इतनी संकरी थी कि सामने से अगर कोई वाहन आ जाता तो फिर उसे निकालना मुश्किल था। हुआ भी यही, थार पहले गली की सीढ़ियों में फंस गई। मार्केट से ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं कि गूगल मैप के जरिए वो लोग आते हैं नीचे से मस्जिद से होते हुए, जो उनको सीधे नंदा क्लब जाना होता है, लेकिन बीच में से जो कट है उसी कट के उसमें वो लोग इस बाजार को आ जाते हैं। गूगल मैप की वजह से पहले भी नैनीताल में कई घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से व्यापारियों में गुस्सा है। मेरा अनुरोध है कि बाजार के दोनों तरफ साइन बोर्ड लगा दिया जाए, जिससे 2 व्हीलर और 4 व्हीलर की आवाजाही बंद रहेगी। पहले भी देखा गया है कि गूगल मैप की वजह से लोग बड़ी मुसीबतों में फंस चुके हैं। उत्तराखंड की चमोली की बात कर लेते हैं, जहां थराली में बादल फटने की एक और घटना के बाद जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई। उसी चमोली के चेपाड़ो गांव में ठप पड़ी बिजली को चालू करने के लिए विद्युत कर्मचारी अपनी जान की परवाह किए बगैर उफनती नदी को उन्होंने पार कर डाला। ना कोई सपोर्ट सिस्टम है, ना कोई मदद करने वाला। सच मायने में ये आगे कुआं और पीछे खाई वाला सीन है, क्योंकि एक छोटी सी चूक आपको नदी में गिरा सकती है, और जिसे पकड़कर विद्युत कर्मचारी उफनती नदी को पार करता दिख रहा है, वो कोई रस्सी नहीं है बल्कि हाई टेंशन तार है। आराम से।
इसके बाद भी पहले एक बिजली कर्मचारी फिर दूसरा बिजली कर्मचारी इस तार की मदद से उफनती नदी को पार करता है ताकि गांव में ठप पड़ी बिजली फिर से चालू की जा सके, क्योंकि जिस जगह से बिजली खराब हुई थी वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं था। मजबूरी में बिजली कर्मचारियों को इस तरह उफनती नदी के ऊपर बिजली के तार को पकड़कर दूसरी पार जाना पड़ा है। रील्स का नशा लोगों पर इस कदर चढ़ रहा है कि वो जान की परवाह किए बिना सड़कों पर स्टंट कर रहे हैं, वो भी कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए। ताजा मामला यूपी के गोरखपुर से आया है। इस प्रेमी जोड़े को ना तो अपनी जान की फिक्र और ना ही दूसरे के जान की। खुलेआम ट्रैफिक नियमों की धज्जियां तो उड़ाई ही, सड़क पर अश्लीलता की सारी हदें भी पार कर दी। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि प्रेमी बाइक चला रहा है, वहीं युवती टंकी पर उल्टे बैठी हुई है। 21 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिस पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। वीडियो को बाकायदा रामगढ़ताल पुलिस को टैग किया गया और प्रेमी युगल पर एक्शन लेने को कहा गया है। बहरहाल पुलिस नंबर प्लेट के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं राजस्थान के टोंक में एक बाइक सवार तेज धार में बह गया। एक युवक ने बाइक सवार को उफनती नदी को पार करने से कई बार रोका, लेकिन वो माना नहीं। जैसे ही बाइक सवार उफनता रास्ता पार करने आया, उसे तुरंत एक शख्स ने रोका। गाड़ी मत ले जाओ, गाड़ी बह चुकी। युवक ने समझाया कि उफनता रास्ता पार मत करो, लेकिन अपनी धुन में मस्त बाइक सवार ने युवक की एक न सुनी और हंसते हुए बाइक उफनती नहर के पानी में उतार दिया और बहने लगा। ये लापरवाही कर रहे हैं बिल्कुल। अरे गयो ना, अरे उंडी चल जा, चल जा, चल जा, अरे उंडी आ जा, उंडी आ जा। बाइक सवार शख्स दूर तक बह गया और उसे रोकने वाला शख्स उसे बहता देख चीखता चिल्लाता रहा। ये देखो यार, नहीं मान रहे यार, ये देखो, अरे उंडी आ जा। भाई साहब 2 गाड़ियां बह चुकी है, देख लो लापरवाही का नतीजा। हालांकि आगे जाकर ये शख्स सुरक्षित बाहर निकल आया और बाल बाल उसकी जान बच गई। बड़ी बात यह है कि गाता से कुरेड़ी जाने वाले रास्ते पर 2 गाड़ियां बह चुकी हैं, बावजूद इसके लोग जानबूझकर उफनता रास्ता पार कर रहे हैं। एमपी के खरगोन में 10 साल की बच्ची पर कुत्तों ने हमला कर दिया। इस घटना के बाद से इलाके में दहशत है। प्रशासन से आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। मासूम बच्ची कुत्तों से बचने के लिए भागी, पीछे से एक कुत्ता उसकी तरफ तेजी से बढ़ा। सड़क पर बारिश का पानी था, लड़की का पैर फिसला और वो गिर गई और कुत्ते ने उसके पैर पर काट लिया। बच्ची ठीक से खड़ी हो पाती उससे पहले फिर कुत्तों ने उस पर अटैक करने की कोशिश की। गनीमत रही कि राहगीर और आसपास के दुकानदारों ने कुत्तों के झुंड को भगाकर मासूम बच्ची की जान बचाई। मामला मध्य प्रदेश के खरगोन के करही का है, जहां डॉग बाइट के केस बढ़ते जा रहे हैं। गुस्साए लोग कुत्तों को पकड़कर जंगल में भेजने की बात कर रहे हैं। वहीं कानपुर में आवारा कुत्तों ने एक छात्रा को इतने खतरनाक तरीके से काटा, जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। कुत्ते के हमले के बाद छात्रा के चेहरे पर 17 टांके आए हैं। कॉलेज से घर आ रही बीबीए स्टूडेंट को क्या पता था कि आवारा कुत्ते ऐसा हमला करेंगे कि उसका चेहरा ही बिगड़ जाएगा। कुत्तों के हमले में लड़की सड़क पर गिर गई। कुत्तों ने उसके गाल का मांस नोच लिया, कुत्ते ने उसकी नाक का मांस भी नोच लिया। बताया जा रहा है कि जब छात्रा कॉलेज से लौट रही थी तब मधुबन चौक पर कुत्तों और बंदरों की लड़ाई चल रही थी। छात्रा वैष्णवी को देखकर कुत्तों ने बंदर को छोड़ उस पर हमला कर दिया। छात्रा की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के लोगों ने डंडा लेकर उसको बचाया, लेकिन तब तक कुत्ते छात्रा का चेहरा बुरी तरीके से बिगाड़ चुके थे। वहीं कुत्तों के आतंक का एक वीडियो महाराष्ट्र के पुणे से भी आया है, जहां पिंपरी चिंचवड में कुत्तों ने एक युवक पर हमला कर दिया। पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। सुबह के 5 बजे युवक सड़क पर सैर के लिए निकला था। वो मोबाइल देखते हुए आराम से चल रहा था, तभी कुत्ते पीछे से आए और उस पर हमला कर दिया। एक कुत्ते ने युवक के हाथ पर हल्का सा काटा भी। युवक ने बचाव के लिए कुत्तों पर पास खड़ी बाइक फेंकी, लेकिन कुत्ते फिर भी नहीं भागे। युवक ने इसके बाद दुकान का बोर्ड हाथ में उठा लिया और भौंक रहे कुत्तों को डराया। कुछ देर बाद कुत्ते भाग गए, लेकिन थोड़ी देर में फिर लौटे। इस बार युवक छिप गया और अपनी जान बचाई। तस्वीरें पुणे के पिंपरी चिंचवड के चिखली मोरे बस्ती की है, जहां आवारा कुत्तों की वजह से इलाके के लोग काफी परेशान हैं। वर्दी पहन लेने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो सबसे बड़े हो गए हैं, खासकर वो पुलिस वाले जो ऑटो या रिक्शे वालों को किराया देने से मना कर देते हैं। लेकिन इसको लेकर लखनऊ में हो गया हंगामा। नौबत आ गई कि महिला पुलिसकर्मी ऑटो वाले अंकल से भिड़ गई। पैसा दो, पैसा दिए नहीं जाने देंगे। फिर वो जाती है, भाग जाती है यार, बिना पैसा दिए। ऑटो वाले अंकल जब किराए पर अड़े रहे तो ये महिला पुलिसकर्मी उन्हें गाली देने लगी। ये पूरा झगड़ा पॉलिटेक्निक चौराहे पर हुआ। सड़क पर दोनों के बीच कहासुनी हुई और राहगीरों ने इसका वीडियो बना लिया। हालांकि वीडियो कब का है इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जरा सोचिए, महिला पुलिसकर्मी को सरकार की तरफ से तनख्वाह मिलती है, बावजूद इसके वो पर्सनल काम के लिए जाते वक्त किराया देने को तैयार नहीं होती।
वहीं यूपी के मुरादाबाद में सरकारी बस के कंडक्टर की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल है। एक महिला यात्री ने जब बस के रूट को लेकर सवाल पूछा तो कंडक्टर गुस्से से लाल हो गया। ये सरकारी बस कुंदर के इलाके से जाने की बजाय जब दूसरे रास्ते से जाने लगी तो एक महिला यात्री ने कंडक्टर से सवाल पूछ लिया। पहले आप हमें ये बताइए कि बस कुंदर की क्यों नहीं जाएगी? हमें इस सवाल का जवाब दे दीजिए। ये सवाल सुनते ही कंडक्टर गुस्से में आ गया और झूठे बहानेबाजी करने लगा। रास्ता कौन सा बंद है? रोज बस जा रही है, रास्ता बंद है, सुबह बस जा रही है, सुबह बस निकली है, कल हम सुबह बस से आए हैं। कंडक्टर ने सोचा कि कुछ देर सवाल पूछने के बाद महिला यात्री चुप हो जाएगी, लेकिन जब वो नहीं मानी तो कंडक्टर अभद्रता पर उतारू हो गया। बदतमीजी मैंने अब तक दिखाई नहीं आपको। बदतमीज हो गए आप, बदतमीज क्या बोल रहे हो उसे? और क्या बोल बदतमीज क्या बोल रहे हो? मेरी बदतमीज क्या बोल रहे हो आप इसे? महिला यात्री इस पूरी घटना का वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड कर रही थी। जैसे ही कंडक्टर की नजर मोबाइल पर गई, उसने मोबाइल पर झपट्टा मार दिया। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में हैरान करने वाला मामला सामने आया। यहां 14 साल के बच्चे ने पड़ोस में रहने वाली 10 साल की बच्ची की चाकू से गोदकर हत्या कर दी और चाकू से एक नहीं बल्कि 15 बार बेरहमी से वार किए। और अगर वजह सुनेंगे आप तो यकीन नहीं होगा कि हत्या सिर्फ एमआरएफ का बैट चुराने को लेकर की गई। घटना सोमवार की है, जब सहस्त्रा नाम की लड़की अकेली थी। तभी पड़ोस के रहने वाले नाबालिग चुपके से घर में घुसा और सहस्त्रा पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए। नाबालिग लड़की के भाई का क्रिकेट बैट चुराने के इरादे से घर में घुसा था। सहस्त्रा के पिता बाइक मैकेनिक और मां लैब टेक्नीशियन हैं। वारदात वाले दिन मां बेटे को स्कूल छोड़कर काम पर निकल गए, लेकिन जब घर लौटे तो सहस्त्रा खून से लथपथ थी। इधर साइबराबाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 4 दिन की तलाश के बाद आरोपी नाबालिग को हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने हत्या की बात कबूल कर ली है, लेकिन पुलिस के सामने सवाल है कि अगर मकसद सिर्फ बैट चोरी करना था तो नाबालिग को चाकू लेकर आने की जरूरत क्यों पड़ी। वहीं यूपी के हापुड़ में कलयुगी बेटे ने अपने पिता की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी बेटा मौका वारदात से फरार हो गया, जिसकी पुलिस अब तलाश कर रही है। विवाद 17 बीघा जमीन को लेकर था। शुक्रवार की शाम घर का सबसे छोटा बेटा अजीत शराब पीकर आया और जमीन के मालिकाना हक को लेकर पिता से विवाद करने लगा। इसी दौरान अजीत आपा खो बैठा और पिता की तवंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। गोली लगने से राम मेहर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद परिवार में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने इस हत्या की जानकारी थाना पुलिस को दी, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुका था। पुलिस के मुताबिक आरोपी बेटे अजीत पर हापुड़, बुलंदशहर और मुजफ्फरनगर के अलग अलग थानों में हत्या के कई मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा पुलिस ने एक ऐसे चोर को गिरफ्तार किया है जो पहले अपने मालिक का विश्वास जीतता था और फिर घर में लाखों की सेंधमारी कर फरार हो जाता। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स का नाम कृष्ण कुमार पांडे है। आरोप है कि इसने पैरामाउंट फ्लोर विला सोसाइटी में रहने वाले सतीश सिन्हा के घर में लाखों का सोना और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जब्त की गई रकम की कीमत 80 लाख रुपए है। आरोपी के पास से 5,75,000 का कैश भी बरामद किया गया है। पुलिस का कहना है कि जहां पर नौकरी करता था, पहले मकान मालिक का विश्वास जीतता है। विश्वास में लेने की वजह से मकान मालिक उसके सारे मकान छोड़ देता था और उसी विश्वास का नाजायज फायदा उठाता था। मुजफ्फरपुर में मुर्गा चोरी के आरोप में एक शख्स की बेरहमी से पिटाई कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत और गुस्से का माहौल है। आरोप है कि गांव में मुर्गा फार्म के मालिक विजय साहनी ने अपने स्टाफ के साथ मिलकर संजय की हत्या कर दी। संजय की लाश सुबह आम के बगीचे में पेड़ से लटकी हुई मिली, जब घर से बाहर गए हुए थे। इधर वारदात के बाद से ही आरोपी फरार हैं। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। वहीं यूपी के कई गांव दिनों बाढ़ से बेहाल हैं। सरकारी दावा कहता है कि बाढ़ पीड़ितों की पूरी मदद की जा रही है, लेकिन हमीरपुर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। जमीन पर फटे हुए कपड़े पड़े हैं और चारों तरफ खड़े होकर लोग हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीर तहसील परिसर की है, जहां लोगों ने जमकर बवाल काटा। दरअसल बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि वो राशन लेने के लिए यहां पहुंचे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बोरे में कटे फटे और पुराने कपड़े थमा दिए। हमें नेकपाल बुलाते हैं कि राशन वितरित हो रहा, आ जाइए 10 दिन हो गए। हम लोग बराबर आते हैं, बोलते हैं कि आपके पास पर्ची नहीं है, अभी आपको नहीं मिलेगा। जितने लोगों की पर्ची है उतने लोगों को मिलेगा। राशन किट में फटे पुराने कपड़े देखते ही बाढ़ पीड़ितों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। टेक ऑफ से चंद सेकंड पहले रुका एयर इंडिया का प्लेन। ये विमान दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाला था, तभी अचानक पायलट ने वापस लौटने का किया फैसला। कुछ देर के लिए तो लोगों की सांसें अटक गई थी। सुबह 8:15 पर दिल्ली से अमृतसर जा रहे एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी आ गई। विमान रनवे पर काफी दूर जाने के बाद रुका और फिर पायलट ने विमान को वापस मोड़ लिया। बाद में दूसरे विमान से यात्रियों को अमृतसर भेजा गया। पायलट की सूझबूझ से
सैकड़ों यात्रियों की जान आज बच सकी है, तो भगवान का लाख लाख शुक्र है। यात्रियों से भरे इस विमान को उड़ान से चंद सेकंड पहले क्यों रोकना पड़ा, इसकी पुष्टि अब तक एयर इंडिया ने नहीं की है। हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक छोटी सी चिंगारी ने एक बड़े और अवैध गोदाम को जलाकर राख कर दिया। पीवीसी गोदाम में आग इतनी भयानक लगी थी कि उसे काबू करने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ी। क्योंकि आग की ऊंची ऊंची लपटों ने पूरे गोदाम को जद में ले लिया था। टीन के छज्जे वाले इस गोदाम में प्लास्टिक का कबाड़ रखा हुआ था, इसलिए आग और विकराल हो गई थी। कबाड़ से निकलने वाला काला धुआं आसमान में कई 100 फीट ऊंचाई तक देखा गया। इस आग से उस वक्त और अफरा तफरी मच गई जब जलते गोदाम की लपटें कार वर्कशॉप को छूने लगी। आग लगने के डर से वहां मौजूद कर्मचारी तुरंत वर्कशॉप से कार को बाहर निकालने लगे। कुछ ही मिनट में एक एक कर सभी कारों को बाहर निकाल दिया। ये आग बहादुरगढ़ में झज्जर रोड पर त्रिवेणी स्कूल के पास लगी थी। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग को बुझाना शुरू किया, लेकिन आग इतनी भयानक थी कि उसे तुरंत काबू करना आसान नहीं था। लेकिन घंटों की मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया। इस अवैध गोदाम को हटाने के लिए पहले ही आदेश हो चुका था, फिर भी यहाँ पर कबाड़ रखे जा रहे थे और लापरवाही की वजह से इसमें आग लग गई।